Assalamualaikum class 6. This is your science lecture and our today's topic is conservation of energy and energy converters. So first of all, let's discuss conservation of energy. So what is conservation of energy? Energy cannot be made nor it can be destroyed, but energy can be changed from one form to another. कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है या ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है. ठीक है, एनर्जी आप खुद से प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. एनर्जी को आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कि एनर्जी हमेशा सेम रहती है, एनर्जी कभी भी ज्यादा या कम नहीं हो जाती. मतलब जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहती है, ना आप उसे ज्यादा कर सकते हैं ना आप उसे कम कर सकते हैं. सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. के एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, सेम रहती है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. अब इसके एग्जांपल उसने हमें एक्सप्लेन की है विद द हेल्प ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है? एक हैंगिंग बॉल होता है जो एक स्विंग के साथ या एक स्ट्रिंग के साथ हमने हैंग किया होता है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि एक स्ट्रिंग है उसके साथ हमने एक बॉल हैंग किया हुआ है, इसे हम कहते हैं पेंडुलम. उसने कहा है कंसिडर अ पेंडुलम अ हैंगिंग बॉल स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ. ठीक है, आपके पास एक पेंडुलम है, मतलब एक स्ट्रिंग है जिसके साथ आपने एक बॉल को अटैच किया हुआ है और आप उसे मूव करवा रहे हैं बैक एंड फोर्थ. ठीक है, जब आप उसे थोड़ा सा भी मूव करवाना शुरू करेंगे फिर वो थोड़ी देर तक बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा. तो होगा क्या? when the ball stops for a moment at the highest point in its swing it has no kinetic energy. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो ड्यू टू मोशन होती है. अब जब बॉल यहाँ पर था, आपने उसे स्विंग करवाना शुरू किया तो वो एक बार इस साइड पर गया, देन इस साइड पर गया, देन अगेन इधर एंड इधर. तो उसने कहा है कि सपोज करें जब आपने उसे स्विंग करवाना शुरू किया तो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे गया, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है, और वहां पर जाके जब भी आप कोई पेंडुलम स्विंग कराते हैं तो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाके थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है एंड देन वापस आता है. तो उसने कहा जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आया तो इस टाइम पे वो मूव नहीं करा, तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पोजीशन थी. तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो जब एक पेंडुलम अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तो उस टाइम पे उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, उसने कहा द एनर्जी इज ऑल पोटेंशियल. कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आकर जब स्विंग थोड़े से मोमेंट के लिए स्टॉप करता है तो उस टाइम पे उसके पास जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी पोटेंशियल होती है. When it comes down at the lowest point on its swing, its speed is greatest. Here the pendulum has no potential energy. The energy is all kinetic. अब जब यहाँ से जब पेंडुलम दोबारा वापस आया तो वो मूव करता हुआ वापस आ रहा है. जब वो मूव करता हुआ आ रहा है तो जो मोशन से एनर्जी पोजेस करते हैं हम उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो जब यहाँ से उसने इस साइड पर आना शुरू किया तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज होना शुरू हो गई काइनेटिक एनर्जी में. और जब वो इस पॉइंट पर आया तो यहाँ पर आके क्या हुआ कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी. स्पीड ज्यादा थी इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती ही ड्यू टू मोशन है. ठीक है, तो जब आप पेंडुलम को मूव करवाना शुरू करते हैं तो जब वो बैक और फोर्थ मूव कर रहा होता है तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है तो उस पॉइंट पर जब वो एक मोमेंट के लिए स्टॉप करता है तो वहां पर उसके पास जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. फिर जैसे जैसे वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू करता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और इस पॉइंट पर आकर आपके पास सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. देन अगेन जब वो इस साइड पर जाना शुरू करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है और इस मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर उसके पास जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. तो एनर्जी तो सेम रही. हुआ क्या कि यहाँ पर आकर वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. यहाँ से जब वो इस साइड पर जाना शुरू हुई तो उसने काइनेटिक एनर्जी ने चेंज करना शुरू कर दिया अपने आप को पोटेंशियल एनर्जी में. जब यहाँ पर आई तो इस पॉइंट पर सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी और काइनेटिक एनर्जी नहीं थी. एनर्जी कंजर्व रही, एनर्जी उतनी ही थी जितनी यहाँ पर थी, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो गई. वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी लेकिन जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गई तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई.
ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, हमेशा सेम रहती है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। The pendulum keeps swinging, changing the forms of energy, but the total amount of energy remains the same. When after a long time the pendulum stops swinging, what happens to its energy? Is this energy lost? आप जब भी एक पेंडुलम को स्विंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपने एक बार से स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ी देर बाद जब आप चेक करेंगे तो वो पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही स्टॉप हो जाएगा। अब वो स्टॉप क्यों होता है? क्या उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई होगी, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी मेड, नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई पेंडुलम मूव कर रहा होता है तो एयर के साथ, जब वो वहां पर एयर भी तो होगी, ठीक है, तो जब वो मूव करता है तो एयर के साथ जो उसकी फ्रिक्शन होती है, कुछ एनर्जी उसकी वहां पर लॉस हो जाती है और कुछ एनर्जी उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए वो gradually stop कर जाता है। In case of pendulum, very small amount of its energy changes to heat energy, which increases the temperature of the ball and the string. Heat dissipates in the atmosphere. आपके पास क्या होता है, जब आपका बॉल स्विंग कर रहा होता है तो उसकी कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती है, और कुछ इस एनर्जी जो होती है उसकी वो फ्रिक्शन में लग जाती है, उसकी और एयर की जो फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से वो स्टॉप करता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होती है? ऐसी फोर्स जिसकी वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हमने कि आपके पास एनर्जी ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन वो रहती उतनी ही है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल पढ़ी पेंडुलम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज एनर्जी कन्वर्टर्स के एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, सच डिवाइसेस विद चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजर्स। ऐसी डिवाइसेस जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है उन्हें हम कहते हैं एनर्जी कन्वर्टर्स या फिर एनर्जी चेंजर्स। अब हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करती हैं, बहुत सी ऐसी एनर्जी कन्वर्टर्स की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है लैंप। अब लैंप क्या करता है? लैंप चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। लैंप में क्या होता है कि आप उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो आपको आउटपुट क्या दे रहा है? लाइट एनर्जी में। तो है तो एनर्जी ही, एनर्जी तो सेम ही रहेगी लेकिन उसकी जो फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसे इनपुट में दे रहे थे लेकिन आउटपुट में आपको लाइट एनर्जी मिल रही थी, तो उसने क्या किया? एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो दैट मीन्स लैंप इज अ एनर्जी कन्वर्टर। A television converts electrical energy to light energy and sound energy. टेलीविजन को भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उसको किस किस में कन्वर्ट करती है? लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। तो एक टेलीविजन भी एनर्जी कन्वर्टर है। अ रेडियो चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। एक जो रेडियो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है, तो रेडियो भी आपके पास एक एनर्जी कन्वर्टर है, ये एनर्जी चेंजर है। नेक्स्ट है आपके पास एन इलेक्ट्रिक ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक ड्रिल क्या होती है? वो जो आपके पास वॉल्स में हॉल करने के लिए यूज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है, तो वो क्या करती है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप उसे प्रोवाइड करें उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उसकी वजह से आपके पास किसी भी वॉल में या किसी भी जगह पे होल हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है वो होल करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग मशीन इज यूज्ड इन आवर होम्स, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। वॉशिंग मशीन भी क्या करती है? हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उसको चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो वॉशिंग मशीन भी आपके पास एक एनर्जी कन्वर्टर है। लास्ट है हमारे पास अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर विद अ सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। सम कैलकुलेटर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू लाइट एनर्जी। सोलर एनर्जी वो एनर्जी जो आप सन से लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सोलर कैलकुलेटर्स भी होते हैं जो सोलर एनर्जी पे चलते हैं कि उन्हें जब सोलर एनर्जी मिलती है तो फिर वो काम करते हैं और फिर अपना सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो कैलकुलेटर भी आपके पास एक एनर्जी कन्वर्टर है। ये हमने 6 एनर्जी कन्वर्टर्स पढ़े हैं, आप इन्हें एनर्जी चेंजर्स भी कह सकते हैं। ठीक है,
दो टॉपिक्स पढ़े हमने आज, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी को आप बना नहीं सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद हमने 6 एग्जांपल्स पढ़ी एनर्जी कन्वर्टर्स की, जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।